हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। 2/x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1/6। अगला दिया है 3/x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो समझिएगा। आप बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y। 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 2x अपॉन में 3y और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 3xy इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 जाके 6y प्लस में 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3xy जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3xy आएगा। ओके, 6 6 36 साथ में y, 6 2 12 साथ में x इज इक्वल टू 3xy। अब चाहो तो आप तीनों में 3 कॉमन ले लो, आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। और चाहो तो कुछ ना करो, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर। 36 और 12 का ऑल दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका 12 है, लेकिन 3 कॉमन आ रहा है और ये वाले 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 36 को 3 से डिवाइड कराएंगे, आएगा 12 साथ में y। 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 4 साथ में x इज इक्वल टू 3xy। ओके, 3 को चाहे 3xy के अपॉन में ला के रिड्यूस करो, चाहे डायरेक्ट कर दो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ तो ये हो गया आपका 4x प्लस में 12y इज इक्वल टू xy। ओके, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अच्छा, ऐसा ये वाले भी कर लेंगे। 3 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो गया, x जाके 2 से होगा तो 3x हो गया, अपॉन में xy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। xy जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। चलिए लिखते हैं। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस में 12y इज इक्वल टू xy। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना। ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको आप 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 2 सा 4 साथ में x, 2 3 सा 6 साथ में y और 2 0 सा 0। इसको लिख लो 4x प्लस में 12y इज इक्वल टू xy। 4x प्लस में है, माइनस में कर दो। 12y प्लस में है, माइनस में कर दो। xy प्लस में है, माइनस में कर दो। 4x माइनस 4x ख़त्म। 6y माइनस 12y तो आंसर आएगा माइनस 6y। ओके, अब देखिए 0 माइनस xy तो आंसर आएगा माइनस xy। 6 प्लस में है, 12 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 12 बड़ा गिनती है 6 के मुकाबले में। 12 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। और 0 माइनस xy तो डायरेक्ट माइनस xy लिखोगे। ठीक है ना, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देख रहे हो आप इधर। ओके, समझ में आया अच्छे से? क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद समझिए, जब x की वैल्यू 6 आ ही गई है बेटा, जब x की वैल्यू 6 आ ही गई है तो यहाँ पे पुट कर दो उठा करके। ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस में 3y इज इक्वल टू 0। 2 6 12, 3y को इधर भेजेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। 3 को नीचे ले आओ तो माइनस 3 इज इक्वल टू y। 3 1 सा 3 4 सा, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन अनस्टेबल होता है। जैसे ही ऊपर गया तो आंसर कितना आ गया, y की वैल्यू -4 आ गई। क्लियर है अच्छे से? x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -4। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या लिखा है। 3/2x प्लस में 2/3y इज इक्वल टू 5। 5/x माइनस में 3/y इज इक्वल टू 1। आसान क्वेश्चन, वही चीज़ करना है।
3y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9y, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x अपॉन 2 3 ज़ा 6, साथ में xy मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x प्लस में 9y इज इक्वल टू 5 6 ज़ा 30, साथ में xy। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर है। अब सेम जो तरीका इसमें किया है वैसे ही इसमें भी करेंगे। y को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5y हो गया, x को 3 से कराएंगे तो 3x हो गया, अपॉन में xy को एक साथ करा देंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, xy को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5y माइनस में 3x इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखोगे और सॉल्व कर लोगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 4x प्लस में 9y इज इक्वल टू 30xy, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 5y माइनस में 3x इज इक्वल टू 1। अभी देखो, अभी इस 1 मिनट 5y माइनस में 3x था क्या? ओके, हाँ तो देखो बेटा, x के नीचे x वाला टर्म, y के नीचे y वाला टर्म, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा काट दो। तो माइनस 3x पहले लिखोगे प्लस 5y बाद में लिखोगे इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, चलो 1 मिनट, एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या 1 रहेगा, एक्स वाई हो जाएगा ना। ये सारी बातें ध्यान देनी होगी, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई लिखा है, ठीक है। अब अगर आप समझो मेरी बात, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो और दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तब देखो आपको मिलेगा क्या। 3 4 ज़ा 12, साथ में x, 3 9 ज़ा 27, साथ में y। ओके, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 90, साथ में xy। 4 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -12x। 4 को 5 से कराएंगे तो हो जाएगा 20y, और 4 को xy से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4xy। समझ गए। 12x माइनस 12x ख़त्म। 27y प्लस में 20y तो हो जाएगा 47y। 90 प्लस में 4xy, 90xy प्लस में 4xy तो हो जाएगा 94xy। अब देखो y से y कटा, 94 को इधर ले आओ तो 47 अपॉन में 94 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। 47 1 ज़ा 47 2 ज़ा, 47 आपका एक प्राइम नंबर है तो उससे डायरेक्ट काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। दिखाई दे रहा है ना। अब जो बेटा x की वैल्यू 1/2 आई है ना, उसको उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, इस जगह पे। क्लियर है, पुट करो आ जाएगा आंसर। तो 4 × 1/2 प्लस में 9y इज इक्वल टू 30 इंटू में 1/2 इंटू में 1/y, सॉरी इंटू में y। ओके, अब देखो 3 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 1 बार में गया, ये आपका कितनी बार में जाएगा 15 बार में। तो ये जाएगा 2 प्लस में 9y और प्लस में 15 1 ज़ा 15, साथ में ये वाला y, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 15y माइनस में 9y तो जाएगा 2 इज इक्वल टू 15 में से 9 को माइनस करेंगे बेटा तो आएगा 6, साथ में y। 6 को 2 के अपॉन में भेज देंगे इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये 1 बार में गया, ये 3 बार में गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये तो आसान है, सीधा सीधा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy लिखा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy लिखा है, सॉल्व कर लो। प्लस वाई माइनस वाई ख़त्म, x और x प्लस हो गए 2x हो गया, 2xy 6xy प्लस करके हो जाएगा 8xy। ओके, x से x कटा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 4 को इधर भेज देंगे तो 1/4 इज इक्वल टू y हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब जो y की वैल्यू 1/4 आई है ना, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए।
इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए, तो x प्लस में 1/4, y की जगह पर 1/4 रख रहा हूँ, 2x इंटू में y की जगह पर 1/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x प्लस में 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन में 2। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस में 1/4। समझ रहे हो ये बात कि नहीं समझ रहे हो? ओके। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में x अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1/4। 2x में से x माइनस करेंगे। अच्छा, इस x के आगे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये तो आपको पता ही है। तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1/4। चाहे 1x अपॉन में 2 लिखो, चाहे x अपॉन में 2 लिखो, बात सेम है। ओके, इधर देख लो। इसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, देखो क्या लिखा है। अब देखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैसे करो, फंस जाओगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे लेट 1/x प्लस वाई को आप क्या मान लोगे, a मान लोगे, और ऐसे ही 1 में x माइनस वाई को क्या मान लोगे, b मान लोगे। ठीक है ना? अब देखो समझना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको 2 बार करना पड़ेगा। तो 3 में जो x प्लस वाई है इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू में 1/x प्लस वाई, प्लस में 2 इंटू में 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यानी इस इक्वेशन को ब्रेक करके ये लिख सकते हो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पलट के फिर ये आ जाएगा, पलट के फिर ऊपर वाला आ जाएगा, यानी हम सही कर रहे हैं। अब तो ये चीज़ है ना, इसकी जगह पे आप रख दोगे a और इसकी जगह पे रख दोगे b, तो ये हो जाएगा 3a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। समझे कैसे करना है? ठीक है ना? अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 11/3। 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 11/3। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखा है, ऐसे दिखाया नहीं है इसको। 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 11/3। सॉल्व कर लो बेटा, देखो कैसे करोगे। ये वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, b का कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ, और ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखता हूँ, 3 3 ज़ा 9, साथ में a हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, साथ में b हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6b, और 2 को 11 से कर देंगे तो हो जाएगा 22/3। साइन चेंज कर दो, माइनस का कर दो, ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये भी प्लस का है माइनस का कर दो। 6b माइनस 6b खत्म, 9a माइनस 4a तो बचेगा 5a, हो जाएगा 9 माइनस 22/3। 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा ना, होगा 27 माइनस 22/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये हो जाएगा आपका 5/3। 27 में से 22 माइनस करेंगे 5 ही आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, और ये वाला 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, शिफ्ट हो गया, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ इधर देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3। अब जो a की वैल्यू 1/3 आई है ना, जो a की वैल्यू 1/3 आई है ना, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, यहाँ पर उठा करके पुट कर दो, यहाँ पे। समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, जो a की वैल्यू समझ गए ना, जो a की वैल्यू 1/3 है उसको उठा के इसमें पुट कर दो,
तो 2 इंटू में इसमें पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 इंटू में 1/3 प्लस में 3b इज इक्वल टू 11/3। तो देखो बेटा 2 1 2 अपॉन में 3, 2/3 हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/3 माइनस में 2/3। 2/3 को इधर भेज दिया तो -2/3 हो गया, ये चीज़ भी आप समझ रहे हो। ओके, तो इधर देखो 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 11 में से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 9/3, 3 को इधर भेज दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3 इंटू में 3। ओके, ये क्या 9/3, 3 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1/3 आई है, b की वैल्यू 1 आ गई। पर अब दिक्कत ये है हमको a b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x और y की चाहिए, तो हमको एक बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बताता हूँ, a की वैल्यू आई है 1/3 और b की वैल्यू आई है 1। a आपने माना था 1/x प्लस वाई को इज इक्वल टू 1/3 और b आपने माना था 1/x माइनस वाई को इज इक्वल टू 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 और x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, इक्वेशन 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अरे x माइनस वाई को उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, 1/1, इसका मतलब क्या है वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, सॉल्व कर लो। प्लस वाई माइनस वाई ख़त्म, x प्लस एक्स मिल के हो जाएगा 2x, 3 + 1 मिल के हो जाएगा, मिल के मतलब प्लस हो के 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। अब जो x की वैल्यू 2 आई है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 + y इज इक्वल टू 3, 2 को इधर भेजो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई बेटा, y की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, देख सकते हो 4 स्टेप में हुआ है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे समझना। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करोगे, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा आपका 22a प्लस में 15b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और ये हो जाएगा आपका ये वाली इक्वेशन 55a प्लस में 40b इज इक्वल टू 30। ओके, यही होगा ना। चलिए, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब दिक्कत ये है कि सर हम किसको बराबर किया जाए। दिक्कत तो यही ना सर, बराबर किसको किया जाए, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इस इक्वेशन को उठा करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 5 से, और एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 5 को 22 से करोगे तो आ जाएगा 110a, और 5 को 15 से करोगे तो आएगा 75b, 5 को 5 से करोगे तो हो जाएगा 25। ओके, 2 को 55 से करोगे तो हो जाएगा 110a, 2 को 40 से करोगे तो हो जाएगा 80b, और 2 को 13 से करोगे तो हो जाएगा 26। सॉल्व कर लो, प्लस में है माइनस में कर लेंगे, प्लस में है माइनस में कर लेंगे, प्लस में है माइनस में कर लेंगे। 110a माइनस में 110a ख़त्म हो गया। ओके, 75b माइनस 80b, तो आंसर आएगा -5b। भैया 75 में से 80 तो माइनस होगा नहीं, तो 80 में से 75 ही माइनस करेंगे, बस साइन लगा देंगे माइनस का। अब यहाँ पर भी वही चीज़, 25 में से 26 तो माइनस होगा नहीं, तो 26 में से 25 ही माइनस करेंगे, बस साइन लगा देंगे माइनस का। दोनों साइड माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ओके, अब जो b की वैल्यू 1/5 आई है ना, उसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे
पुट कर दीजिए 55A प्लस में 40 इंटू में 1/5 इज इक्वल टू 30। 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 55A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 8। 8 इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 55A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 5/55। 5 1 ज़ा 5 11 ज़ा 55। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी बन गई बेटा 1/11। समझ रहे हो। B की वैल्यू ये आ गई, A की वैल्यू ये आ गई। लेकिन फिर वही चीज़, हमको A और B की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको X और Y की चाहिए, तो X और Y की भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। A की वैल्यू आई है बेटा 1/11 और B की वैल्यू आई है 1/5। A आपने माना था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। B की वैल्यू माना था हमने 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म, x और x मिलकर के हो जाएगा 2x, 11 5 मिलकर के हो जाएगा 16। x की वैल्यू आ जाएगी 16/2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। अब जो x की वैल्यू 8 आई है ना, उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। x की वैल्यू 8 आ गई बेटा, y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।